इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है। 4 लफंगे प्लेन पर बैठ करके कहीं पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उन्होंने वो जगह खरीद ली है। हम भूल ही जाते हैं कि अंग्रेजों का यहाँ आना आज से 300-400 साल पहले, और हमारा अब यूरोप या अमेरिका जाना भाई बहुत अलग अलग बात है। हम वहाँ जाते हैं क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटीज बेहतर है हमारी यूनिवर्सिटीज से, बहुत बहुत बेहतर है। हम वहाँ जाते हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर है हमारी अर्थव्यवस्था से, और फिर हम वहाँ जाकर बसना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का हवा पानी बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ का जो समाज है कहीं ज्यादा उदार है। वहाँ कुछ बोल देने पे या कह देने पे कोई आपकी गर्दन काटने नहीं आ जाएगा। अमीर दिख रहे हैं तो इसलिए है क्योंकि इन्होंने सब भारत का पैसा चुराया है। इन्होंने भारत का पैसा भी चुराया है, इन्होंने भारत का ज्ञान भी चुराया है, इसीलिए तो ये इतने अमीर हो गए हैं। अभी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, पैसा तो उन्होंने चुराया है, निश्चित रूप से चुराया है, और कितना चुराया है इसकी साफ साफ गणना भी हो चुकी है। और जितना उन्होंने चुराया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने, जितना इन्होंने करीब समझ लीजिए 150 साल के दरमियान उन्होंने जो चोरी करी, उसकी आज जो कीमत होगी हम वो सब भी जानते हैं, वो सब हम जानते हैं। पर बात सिर्फ ये नहीं होती कि उन्होंने पैसा चुराया है, बात ये भी होती है कि अगर आज हमें वहां पर ज्ञान दिख रहा है तो वो ज्ञान उन्होंने हमसे चुराया है। वो सब कुछ हमारी किताबों में पहले से लिखा था। सारी जो मॉडर्न साइंस है, क्वांटम फिजिक्स से लेकर के सब एटॉमिक फिजिक्स से लेकर के कॉस्मिक फिजिक्स तक, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जितनी बातें हैं वो सब हमारी किताबों में पहले थी, जो पश्चिम हमसे ले गया। देखिए 2 ही चीजें हैं जो पश्चिम में हमको दिखाई पड़ती हैं, 3 चीजें बल्कि। पहला पैसा, जो उनको हमसे बहुत अलग करती हैं, पहला पैसा, दूसरा ज्ञान विज्ञान में, और तीसरा मानसिक खुलापन और उदारवाद, जो उनका एटीट्यूड है, जिसको हम उनकी संस्कृति कह सकते हैं। तो पैसे पे तो ये हो जाता है कि अगर उनके पास पैसा है तो जितना भी उनके पास आज पैसा है, चाहे यूरोप चाहे अमेरिका, जो भी उनके पास पैसा है उन्होंने भारत से चुराया है। तो पैसे का ये हो जाता है। विज्ञान की जहां तक बात है, विज्ञान उन्होंने हमारी पुरानी किताबों से चुराया है, हमारे पास सब मौजूद था, तो उसका ये हो जाता है। और जो उनकी संस्कृति है उसका ये हो जाता है कि उनकी संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, हमारी तो वैसे ही आज भी श्रेष्ठ है हमारी संस्कृति उनसे। क्या संस्कृति है उनकी? घर की इज्जत होती है औरत और उसको बाहर निकलवा के काम कराते हैं, म्लेच्छ कहीं के। और देखो ये क्या है, बहुत ही बेकार लोग हैं ये, बहुत ही बेकार लोग हैं। तो इस तरीके से फिर क्या सिद्ध होता है? 3 चीजें हैं उनके पास जो हमसे भिन्न है। पहला पैसा, तो पैसा तो सारा जितना भी अमेरिका का है, अमेरिका का जीडीपी भर नहीं, अमेरिका राष्ट्र का जो कुल पूरा एसेट होगा वो भी सब उन्होंने भारत से चुराया है। तो अगर उनके पास पैसा है तो ये और बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर कि कितने बड़े चोर हो तुम, जितना ज्यादा पैसा है तुम उतने बड़े चोर निकले। अगर विज्ञान है उनके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो भी पूरा उन्होंने हमसे चुराया है। और अगर उनकी संस्कृति है, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ द फ्री, तो अगर उनकी एक उदारवादी और खुली हुई संस्कृति है, तो संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, छी। उदारवाद के नाम पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसा कोई तरीका है? खासकर मतलब महिलाओं को लेकर के तो बहुत ही बुरी संस्कृति है उनकी, बहुत ही बुरी है। ना तो पर्दे में रखते हैं, हाँ, और घरों में खाना भी नहीं बनाती वो, बहुत ही गलत। तीनों बातें मिला करके फिर सिद्ध क्या हो गया? बहुत ही घटिया लोग हैं वहां, बहुत ही घटिया लोग हैं। और फिर बहुत ही घटिया लोग हैं तो पहले जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन होता था, ब्राउन मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन समझते हो? जब ये सब यहां से आए, अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ये लोग आए थे,
तो उन्होंने कहा ये सब असभ्य अशिक्षित लोग हैं, भूरे लोग, और इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और ये पता नहीं क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैकॉले ने कहा था कि इनका जो पूरा ज्ञान है, हम्म, वो हमारी लाइब्रेरी की किसी साधारण की सी शेल्फ में रखी 2-4 किताबों के ज्ञान से भी कम है। बोले इनका जो पूरा ज्ञान है इस पूरे देश का, उपमहाद्वीप का सारा ज्ञान एक तरफ रख लो, और हमारी कोई साधारण सी लाइब्रेरी की कोई साधारण सी शेल्फ ले लो, उस पर 2-4 किताबें ले लो, हमारा ज्ञान इतना श्रेष्ठ है। तो जो बात उन्होंने कही थी, और फिर उन्होंने कहा कि व्हाइट मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन क्या, कि एक ये जो व्हाइट मैन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब इन भूरे लोगों को सिविलाइज करे, इन्हें कुछ आता जाता नहीं, इन्हें कपड़े पहनने की भी तमीज नहीं है। तो वैसे ही हमने ब्राउन मैन्स बर्डन अपने ऊपर ले लिया है कि अब हम तुम्हारे यहां आ रहे हैं, तुम घटिया लोग हो, तो अब हम तुम्हें कुछ तौर तरीके सिखाएंगे। खासकर ये जो सोशल मीडिया यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर होते हैं, तो जो आपने बोला कि अगर तुर्की में है तो वहां पर अगर कोई महिला है तो उसको गाली वाली देंगे, पता नहीं किस बात पर दे रहे होंगे, मैं नहीं जानता, और उसको कहेंगे कि आओ अब हम तुमको कुछ संस्कृति सिखाते हैं। समझ में आ रही है बात? और ये सारी बात कह कौन रहे हैं? जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, तो वो नहीं जानते कि एक्चुअली कितनी वेल्थ का ड्रेन हुआ था भारत से ब्रिटेन को, वो नहीं जानते। बस उन्हें पता है ऐसे, हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज आए सोना ले गए। ये कुल मिला करके इकोनॉमिक्स का उनका पूरा ज्ञान है। दूसरों अपनी इकोनॉमिक्स बताओ, हम सोने की चिड़िया थे, अंग्रेज आए, सारी चिड़िया सोना सब, ये उनकी इकोनॉमिक्स है, ये पूरी उनकी थीसिस है। इस पर इनको डॉक्टरेट अवार्ड जानी चाहिए। लेकिन ये बात मन में तो बैठ ही गई है कि हम विश्व गुरु ही नहीं, हम विश्व सेठ भी थे, और ये सब आए और हमारा सारा पैसा लूट गए। अब ये लूट गए तो जब उनके यहां जाएंगे तो उनको गाली देंगे ना, उनको गाली देंगे। और इनको ज्ञान वगैरह तो कुछ आता ही नहीं है, इन्हें क्या पता, ज्ञान तो सारा हमें है। और ज्ञान माने अभी आध्यात्मिक ज्ञान की बात नहीं हो रही, ये साइंस टेक्नोलॉजी सब, ये क्या जानते हैं साइंस टेक्नोलॉजी? इंटरनेट हमसे पूछो, प्राचीन काल में हमारे यहाँ था, हमारे यहाँ सब कुछ प्राचीन काल में होता है। आप कहीं भी कोई मंदिर वगैरह बनता देखें, वो बनेगा उसके बाद उस पर लिख देंगे प्राचीन मंदिर। हमारे यहाँ सब प्राचीन है। मैं बड़ी झंझट में रहता हूं, प्राचीन माने क्या, कितना, 100, 200, 6 महीने? यहां तो 6 दिन पुराना भी प्राचीन है। क्या प्राचीन काल में हमारे पास सारा ज्ञान था, ये सब आए इन्होंने हमारी किताबों से ही तो चुराया, इन्हें क्या? तो कौन बोल रहा है ये? जिसको इतिहास में कुल इतना ही पता है कि प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे। इकोनॉमिक्स में क्या पता है? प्राचीन काल में हम सोने की चिड़िया थे। हिस्ट्री में क्या पता है? प्राचीन काल में हम विश्वगुरु थे। और ये बात फिर बोल रहा हूं, ये बात जो प्रौढ़ पीढ़ी है वो नहीं बोल रही, ये बात ये जवान लड़के बोल रहे हैं। और ये बात इनके भीतर घुसेड़ी किसने है? सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, इन लोगों ने। बहुत ही व्यर्थ तरीके का राष्ट्रवाद। वास्तविक राष्ट्रवाद क्या होता है ये तो इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। इन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर ये सब बातें पता है कि ऐसे करना होता है। और संस्कृति, संस्कृति में तो फिर हमसे आगे है ही कौन? इनका कल्चर खराब, इनका खाना खराब, इनका सब खराब, सब बेकार है इनका। तो फिर वहां पर जाकर के एक एग्रेसिव एसर्शन रहता है अपनी आइडेंटिटी का। और ये अभी शुरू हुआ है, पिछले कुछ सालों से, पहले नहीं था। पहले तो मैंने जैसे कहा मॉडल माइनॉरिटी माने जाते थे कि ये जहां जाते हैं वहां शांतिप्रिय तरीके से समाज को आगे बढ़ाते हैं, लोग पसंद करते थे भारतीयों को। इन जनरल जितने भी विदेशी समाजों में गए थे, भारतीयों को पसंद किया था और भारतीय समृद्ध भी बहुत थे।
मेरे ख्याल से अमेरिका में अभी भी सबसे समृद्ध जो एथनिक ग्रुप है वो भारतीयों का ही है अभी भी, या तो सबसे या बहुत बहुत मेहनत लगती है एक यूरोप या अमेरिका बनने में। बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ ये कहने से नहीं हुआ कि अरे ये तो लुटेरे थे, पहले जाके इन्होंने रेड इंडियंस का लैंड लूट लिया, उसके बाद जाके इन्होंने कॉलोनीज का पैसा लूट लिया, तो ये ऐसे हो गए हैं। हाँ, जो आप बोल रहे हो बात ठीक है, वो कहानी का एक हिस्सा है, पर कहानी का ज्यादा बड़ा हिस्सा ये है कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, रिसर्च करी है, इंस्टीट्यूशंस खड़े करे हैं। और इंस्टीट्यूशन सिर्फ हार्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं, सॉफ्ट इंस्टीट्यूशंस भी। उदाहरण के लिए डेमोक्रेसी हमारे यहाँ थी क्या? जब अंग्रेज भारत आए तो यहाँ डेमोक्रेसी थी। और डेमोक्रेसी होती तो क्या हम अंग्रेजों को यहाँ पर कदम जमाने देते? आज हम कहते हैं लोकतंत्र, लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम लोकतांत्रिक थे क्या? तो लोकतंत्र भी हमने उन्हीं से इंपोर्ट किया है। हमें अपनी कमजोरियां देखनी ही नहीं है। हमें ये कहना है हम जैसे भी हैं हम ही हैं। ठीक है, तुम ये कह सकते हो, देश के अंदर नारा लगा सकते हो। देश के अंदर तो वो पीटे जाएंगे, मेरे जैसे लोग, जो आकर के बताएंगे कि तुम ये जो कर रहे हो ये काम खोखला है। लेकिन यही काम जो तुम देश के भीतर कर रहे हो, नारेबाजी और छा जाना, यही काम करते करते तुम इस भुलावे में आ जाते हो कि ये काम बढ़िया है, तो तुम यही काम फिर जाकर विदेशों में करना शुरू कर देते हो, फिर बहुत बहुत पीटे जाते हो। फिर उसके वीडियो बनते हैं और आते हैं कि अरे देखो भारतीयों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, बाहर गए हैं तो पीटे जा रहे हैं। तुम्हें किसने कहा था कि गलतफहमी में रहो कि अमेरिका भी भारत है, और भारत में आकर के तुम बदतमीजियां कर लेते हो, गंदगियां कर लेते हो, कुछ भी कर लेते हो? तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, बल्कि जो रोकने आए पुलिस उसको उठा ले जाएगी, क्योंकि तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, तुम्हें रोका जाएगा। तो हम तो सेंटिमेंट के लोग हैं भाई। कोई कुछ भी बदतमीजियां कर रहा हो, आप उसको रोकने जाओ तो तुरंत हो जाएगा आपने इसकी धार्मिक भावनाएं आहत करी हैं, तुरंत आप पकड़े जाओगे। पर यही काम वो बाहर भी कर लेते हैं। रात में 2 बजे बहुत जोर जोर से लगा दिया डिवोशनल म्यूजिक, पुलिस पकड़ के ले गई। अब बाहर नहीं आने को हो रहे, बेल नहीं मिल रही, कह रहे हैं हिंदुस्तान में तो ये करते थे तो किसी की हिम्मत नहीं थी पुलिस को बुला ले, और कोई पुलिस को बुला ले तो अगले दिन वो घर में ना मिले, क्योंकि पुलिस को बुलाया उसने तो पुलिस उसी को उठा ले गई कि तू क्या कर रहा है, एंटी सोशल एलिमेंट। लोग क्या अपने अब धर्म का सेलिब्रेशन भी नहीं कर सकते रात में 3 बजे? इतना ही तो किया है कि रोड ब्लॉक कर दी है सारी, इतना ही तो करा है कि ढन 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 कर रहा है, इतना ही तो करा है कि धर्म के नाम पर बिल्कुल अश्लील किस्म के गाने और नाच चल रहा है, यही तो करा है। इसमें क्या बुराई है? और तू शिकायत कर रहा है, चल तू अंदर चल। तो वही आदत लग गई है, सोचा पूरी दुनिया ही ऐसी है तो बाहर जाकर भी यही सब करना शुरू कर दिया। अब बाहर ये सब शुरू कर दिया तो अब खबरें आ रही हैं कि इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है। और अगर इंडियंस के अगेंस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज में हेट बढ़ रही है तो हम इसके लिए भी वेस्टर्न सोसाइटीज को हेट कर रहे हैं कि ये सब रेसिस्ट हैं, और इंडियंस की जो सक्सेस है ना उससे जल रहे हैं। जलते हैं, हमसे जलते हैं, तभी तो हम जब वहां जा रहे हैं तो ये हमें हेट कर रहे हैं। थोड़ा तो जमीन पर आ जाओ, थोड़ा तो। 2 महीने के लिए इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो और अपनी पीएचडी सरेंडर कर दो। थोड़ा सा इस बात के लिए स्थान बनाओ कि शायद तुम हिस्ट्री में पीएचडी नहीं हो, कि शायद ये जो पॉडकास्ट्स में सब हिस्टोरियन बन के आते हैं इन्हें हिस्ट्री का कखा का नहीं पता। ये जो हिस्टोरियन बन के आ रहे हैं किस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं? किस यूनिवर्सिटी के बताओ तो? किसी यूनिवर्सिटी के नहीं। हाँ, वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बस। पर ये आते हैं और वहां पॉडकास्ट में बैठ जाएंगे और बिल्कुल इनको 4K 8K में रिकॉर्ड किया जाएगा और सामने वो बैठा होगा, वो ऐसे ऐसे करके इनकी बातें सुनेगा और आपको लगेगा कि ये, और उसका पॉडकास्ट का टाइटल दिया जाएगा
द रियल इंडियन हिस्ट्री दैट वॉज हिडन फ्रॉम यू। और आप कहोगे ये है असली हिस्ट्री। और वो तो 1 घंटे का फिर भी पॉडकास्ट होगा, उसकी 1 मिनट की क्लिप में आप पीएचडी हो जाते हो। एक मिनट की क्लिप में ये पूरा देश इतिहास में, इकोनॉमिक्स में, आप बताओ हर चीज में, साइंस में पीएचडी करे बैठा है। जो बीए फेल है वो आके बता रहे हैं कि हमारे यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स में, पुराणों में बहुत रिसर्च है। लल्लू लाल झुमटा कॉलेज से इनसे बीए नहीं पास हुई। ये 1 मिनट की इंस्टाग्राम की रील देखकर क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी हुए बैठे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पर ट्रेन के जनरल डब्बे में 8-10 को घेर करके ज्ञान दे रहे हो। सब ऐसे सुन रहे हैं, वैसे ही हो। नहीं, सही बात है, सही बात है। देखिए जो क्वांटा है ना, देखिए क्व पट्टा, तो इसका संबंध कुंडलिनी शक्ति से है। शिक्षा व्यवस्था हमारी ऐसी कि ये सब जो अभी नई पौध निकल रही है, इनमें से कोई नकल करके पास हुआ है, कोई ग्रेस मार्क्स से पास हुआ है। सीबीएसई इन सब ने अपने सिलेबस ऐसे कर दिए हैं कि परसेंटेज वगैरह होता नहीं, आसानी से पास हो जाते हैं। तो एकेडमिक रिगर कुछ रहा नहीं है, एकेडमिक रिगर कुछ रहा नहीं है। तो अपना इधर उधर से कहीं से कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, उसी को ये साइंस मानते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स मानते हैं, और उसी को जाकर के फिर ये फॉरेन सॉइल पर एसर्ट करना शुरू कर देते हैं और फिर पीटे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा वहां लोग दूध के धुले हुए हैं, वहां बिल्कुल रेसिज्म है, पर उनकी वो जाने। हम तो ये जानना चाहते हैं कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, हम उपद्रव कर क्यों रहे हैं और किस बिना पर। और हमारा जो उपद्रव है ये बिल्कुल खोखला है। हम कोई भगत सिंह राजगुरु वाली क्रांति थोड़ी कर रहे हैं। भगत सिंह बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तब जाकर के वो क्रांति कर पाए। हम तो शोर मचाने वाली क्रांति कर रहे हैं। हम ये ओए, 4 लफंगे प्लेन पर बैठ करके कहीं पहुंच जाएंगे और वहां जाकर ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे उन्होंने वो जगह खरीद ली है। ये तो छोड़ो कि विदेशों में, भारत के अंदर ही जाकर देखो। गोवा में हमारे उत्तर भारत से खासकर जो लोग आते हैं उनका व्यवहार सब नहीं करते, कुछ अच्छे अपवाद भी होंगे, पर ज्यादातर लोग जिस तरह का व्यवहार करते हैं जाकर, और जो गोवा की स्थानीय आबादी है उनसे पूछो कि उनका उत्तर भारतीयों को लेकर क्या मत है, नहीं पसंद करते, नहीं पसंद करते। बोलते हैं ये ऐसे ही जाते चलते जाएंगे और यहीं पे कहीं सड़क किनारे खड़े होकर के वहीं पे मैगी बनाना शुरू कर देंगे, फिर वहीं बैठ जाएंगे, गंदगी फैलाएंगे, रैपर छोड़ेंगे, बियर की बोतलें छोड़ेंगे, बीच पर जाएंगे। बीच पर जाएंगे इसीलिए कि लड़कियां छेड़नी है। अब गोवा अपना है तो वहां के लोग बहुत ज्यादा फिर प्रतिकार नहीं करते, पर बाहर यही हरकत करोगे और फिर पीटे जाओ तो ताज्जुब क्या है। ये एक फैड बन गया है क्या, सब हमसे नीचे के हैं। और ये बात जब अपने आप को 100 बार बोलोगे ना, सब हमसे नीचे के हैं, तो खुद भी इस बात में यकीन करना शुरू कर देते हो। और जब खुद इस बात में यकीन आ जाता है तो फिर अपना व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है कि जैसे सब नीचे के हैं, सब नीचे के हैं, सब हमसे नीचे के हैं, तो अपना व्यवहार भी फिर वैसे ही हो जाता है। पूरी दुनिया हमारे इशारे पे चलती है।
अभी ओलंपिक्स हुए, कुछ नहीं आया। चीन के 40 स्वर्ण थे, कुछ नहीं आया हमारा। तो मैंने डाला उस पर, मैं काहे को छोड़ू, इतनी लंबी चौड़ी बात। तो उस पे लोग बोल रहे हैं अजी हाँ हटाओ, ये ओलंपिक्स वगैरह तो ऐसे ही है, इनका मजाक है, कुछ नहीं ओलंपिक्स में। आईपीएल है ना हमारे पास, अमेरिका की मजाल आईपीएल में जीत के दिखाए। ये इनका जवाब है। बोल रहे हैं ओलंपिक्स तो ये गोरे लोगों का मजाक होता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं दम, असली चीज आईपीएल होती है। अमेरिका से बोलो आईपीएल जीत के दिखाए। वो सीरियसली ये बात कह रहा है। खौफ, खौफ। और पाखंड ये कि यही लड़का अमेरिका जाने के लिए अपना हाथ कटाने को तैयार हो जाएगा, और अगर न मिले वीजा तो वैसे जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डंकी और कबूतरबाजी वो सब करेगा। और फिर 100 तरह का अपमान झेलेगा जब अमेरिका से इनको डिपोर्ट करते हुए प्लेन आएगा, और पूरे रास्ते प्लेन के भीतर भी हथकड़ी बांधकर बैठे होंगे। देखो लाख बुराइयां हैं पश्चिम में, बिल्कुल हैं, और कभी मुद्दा छिड़ेगा पश्चिम की बुराइयों का तो करेंगे विस्तार में चर्चा। एक बुराई खोजेंगे तो उनकी 10 निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी। पर पहले जरूरी होता है अपने गिरेबान में झांकना। कि नहीं? वो भी ऐसा नहीं है कि जितने भारतीय हैं सबसे हेट कर रहे हैं। हालांकि हेट की खबरें अब हर तरफ से आ रही हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, हर जगह से ये आ रहा है। ब्रिटेन जैसी जगह है जहां पर सबसे पहले भारतीयों ने जाना शुरू करा था, जब हमने भारत से बाहर निकलना शुरू करा, तो ब्रिटेन उन पहले देशों में था जहां पर हम जा करके सेटल हुए। तो लगभग अब एक शताब्दी बीत चुकी है, जो पहले इंडियन इमिग्रेंट्स थे उनकी एक शताब्दी होने को आ रही है, 1925 से 2025। ब्रिटेन तक में पहली बार जो एंटी इमिग्रेशन रैली निकली है उसमें भारतीयों का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग यहां किस लिए आए हैं। हम्म? ये खूब हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि वहां ऐसा नहीं है कि सभी भारतीयों से नफरत की जा रही है। इज्जत भी हिंदुस्तान को खूब मिली है बाहर, पर बाहर उन भारतीयों को इज्जत मिली है जो इज्जत पाने लायक हैं, बिल्कुल मिली है। जो जाकर के उनकी सोसाइटीज में कुछ वैल्यू एडिशन दे पाए हैं, उन्होंने उनको इज्जत भी दी है। जो वहां पर जाकर गंदगी मचाएंगे और धूम मचाएंगे उनको थोड़ी इज्जत दे देंगे। अगर वो इज्जत न दे रहे होते, अगर वो अन्याय ही कर रहे होते, तो हमें ये फक्र करने का मौका कैसे मिलता कि इंडियन ओरिजिन के इतने लोग पॉलिटिकली पावरफुल हो गए वहां पर, या कि इतने कॉरपोरेशंस में टॉप पोजीशंस पर पहुंच गए। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे ना वो। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अगर भारतीय मूल का कोई व्यक्ति कोई पोजीशन पा रहा है तो इसका मतलब वहां बहुत सारे लोगों ने उसको वोट दिया है, और गोरे लोगों ने ही वोट दिया है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो तय करके बैठे हैं कि हमें इन भूरे लोगों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करना है। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन गंदी आदतें जगह बदलने से छूट नहीं जाती, और घटिया मान्यताएं पकड़ लोगे तो समय बीतने के साथ तुम्हें खुद ही अपने झूठों पर यकीन होना शुरू हो जाएगा। और ये बड़ी खतरनाक हालत होती है। तुमने पहले झूठ पकड़ा, फिर उस झूठ को अपने से इतनी बार दोहराया कि वो झूठ तुम्हारे लिए सच बन गया, और अब उसी सच के अनुसार तुम्हारा व्यवहार हो गया। और अब उस व्यवहार पर जब किसी की प्रतिक्रिया आती है तो तुम दंग रह जाते हो कि अरे मैं गंदगी ही तो फैला रहा हूं, ऐसा क्या हो गया। जो फिर भारत में रवैया रहता है कि अगर कोई लड़की
कम कपड़े पहन के घूम रही है, तो इसका मतलब ये खुद चाहती है कि हम इसे अप्रोच करें। तो वहां जाते हैं तो वहां तो खासकर अगर गर्मी आए तो सबने ही कम कपड़े पहन रखे होते हैं, तो ये हेलो हाय करने पहुंच जाते हैं, सेल्फी ले रहे हैं। ये गोवा में भी करते हैं खूब ये। वहां कोई इनको अगर मिल जाए गोरी, तो उसके पास जाके है मैम वन सेल्फी, और उसने हाँ बोला कि ना, पहली बात तो तुम हो कौन, ना नाम पता, ना तू कौन आ रहा, क्यों सेल्फी ले रहा है उसके साथ। इंतजार भी नहीं करते कि हाँ ना बोल रही हो, खड़ी हुई है, और खासकर अगर बिकनी में दिख गई तब तो उसका सेल्फी लेनी है। अब वो यहाँ आ गए हैं, नहीं बोल रहे हैं कुछ, पर्यटक बनकर आए हैं, पर यही काम उनके देश में करोगे। हाँ बिल्कुल, अतीत में हम ज्ञान का पालना रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, पर ज्ञान पर ये देश अब चल कहाँ रहा है। हम तो अब भावना पर चलने वाले हैं ना, ज्ञान और भावना इकट्ठे थोड़ी चलते हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, हम सेंटिमेंटल लोग हैं, कुछ बोलना नहीं, हम सेंटिमेंटल लोग हैं। आपका सेंटिमेंट आपको मुबारक हो, दुनिया थोड़ी ही उसको सम्मान देगी। और बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि हम दोबारा हर क्षेत्र में दुनिया में चमकें, और ऐसा चमकें कि दुनिया को रोशनी दें और राह दिखाएं। बिल्कुल बनता है फर्ज हमारा, हमें करना चाहिए ऐसा। पर वो सब करना ध्यान का काम है और श्रम का काम है, नारेबाजी का काम नहीं है ना। वो सब शोर मचाने से नहीं होता, वो सब एकांत साधना से होता है। एक लंबे समय तक धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने पड़ते हैं, पब्लिक में, समाज में एक नए तरीके की सोच विकसित करनी पड़ती है, तब जाके कोई राष्ट्र आगे बढ़ पाता है। साइंस आगे बढ़ती है फैक्ट्स के एक्सप्लोरेशन से, और अगर समाज ऐसा हो गया है कि वो फैक्ट्स की जगह इमेजिनेशंस और सुपरस्टिशंस को महत्व देता है, तो बताओ उस समाज में साइंस आगे कैसे बढ़ेगी। जहां वैज्ञानिकों से ज्यादा आपको बाबाओं के नाम पता हो, जहां वैज्ञानिक विषयों पर भी बाबा लोग आकर के ज्ञान बांच रहे हो, वहां राष्ट्र आगे कैसे बढ़ेगा। इस समय पर आपको भारत के कितने शीर्ष वैज्ञानिकों के नाम पता है, या एकेडमिशियंस के नाम पता है, या इकोनॉमिस्ट्स के नाम पता है, बताइए।